हेलो एवरीवन, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बेवरेजेस। टॉपिक का नाम क्या रहेगा अपने, बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होते हैं यहाँ पर, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ। अब ये जो पेय पदार्थ है इसके अंदर अपन मोस्टली दो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे चाय वाले प्लांट के बारे में, दूसरा अपन पढ़ेंगे कॉफ़ी वाले प्लांट के बारे में। मोस्टली चाय और कॉफ़ी है उसी को अपन पेय पदार्थों के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, इन्हीं प्लांट को पेय पेय प्लांट के रूप में या पेय पदार्थों के रूप में यूज़ करते हैं, इनके प्लांट पार्ट्स को। अब वो चीज़ें अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चाय, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में टी। ओके, तो चाय के बारे में यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं, कहाँ पर ये उत्पादित हुई थी, कैसे उत्पादित हुई थी और क्या इसके बोटेनिकल नेम होते हैं। तो फर्स्ट अपन देखेंगे बोटेनिकल नेम के बारे में। वो बोटेनिकल नेम होगा इसका कैमेलिया साइनेंसिस। बोटेनिकल नेम की बात करें, बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस क्या है इसका बोटेनिकल नेम। फिर अपन बात करते हैं इसकी फैमिली के बारे में, और फैमिली कौन सी हो जाएगी इसकी, थिएसी। कौन सी फैमिली का प्लांट है चाय, थिएसी फैमिली का प्लांट है। तो ये चीज़ आपको मोस्टली याद रखनी है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो यूज़ किया जाने वाला पार्ट है, यूज़फुल पार्ट की अगर अपन बात करें तो वो क्या होगी, प्लांट की लीव्स। प्लांट की लीव्स क्या होगी यहाँ पर, यूजफुल पार्ट होगी। यानी जो चाय बनाई जाती है, चाय अपन लेके आते हैं मार्केट से, वो किससे तैयार होती है, चाय का जो प्लांट होता है उसकी लीव्स के द्वारा तैयार की जाती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर दो जो इसकी स्पीसीज है, दो जो स्पीसीज है वो क्या है, आर्थिक महत्व की है। दो जो स्पीसीज है वो आर्थिक महत्व की है, और वो दो स्पीसीज कौन कौन सी है। फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो वो होगी अपने पास में चीनी चाय, चीनी चाय, और दूसरी अपने पास में है आसामी चाय, आसामी चाय। तो दो जो चाय हैं उनका आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। अगर चीनी चाय की बात करें तो इसकी वैरायटी जो होगी वो साइनेंसिस होगी। अगर अपन बात करें इसके बॉटनिकल नेम की तो वो क्या होगी यहाँ पर, कैमेलिया साइनेंसिस, और इसकी वैरायटी क्या होगी, वैरायटी क्या होगी, साइनेंसिस। वैरायटी क्या हो जाएगी, साइनेंसिस। अगर अपन आसामी चाय की बात करें तो इसका भी नाम क्या होगा, यहाँ पर बोटेनिकल नेम सेम होगा, कैमेलिया साइनेंसिस। लेकिन अगर इसकी वैरायटी की बात करें अपन, इसकी वैरायटी की बात करें तो वैरायटी इसकी हो जाएगी आसामी का। वैरायटी कौन सी हो जाएगी, आसामी का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चीनी चाय होती है उसकी वैरायटी जो होती है वो साइनेंसिस, और आसामी चाय की वैरायटी कौन सी होती है, आसामी का। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दोनों टाइप की जो चाय होती है वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व की मानी गई है। ओके, अब आगे अपन बात करते हैं इसके ओरिजिन और वितरण के बारे में। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन बात करेंगे, कहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है, कैसे इसका वितरण हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि चाय को भारत, चीन और ब्रह्मा, तीन देश हैं कौन कौन से, चाय को भारत, चीन व ब्रह्मा, इन तीन देशों का या अपन बोल सकते हैं
चाय का ओरिजिन, चाय का उत्पत्ति स्थान, चाय का उत्पत्ति स्थान भारत, चीन व बर्मा देशों को माना गया है, माना गया है। ओके, तो मोस्टली जो 3 देश होते हैं, भारत, चीन एंड बर्मा, इन तीनों को चाय का ओरिजिन स्थान माना गया है। लेकिन अगर अपन वास्तविक रूप से देखें, अगर अपन बात करें चाय की जंगली प्रजाति की, चाय की जो जंगली प्रजाति होती है, सबसे पहले जो जंगलों के अंदर पाई जाती थी, वो प्रजाति आज भी कहाँ पाई जाती है? आसाम के अंदर पाई जाती है। भारत का जो आसाम वाला एरिया होता है, वहाँ पर वो जंगली प्रजाति पाई जाती है। इसका मतलब सिंपल सा अपन ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर चाय की जंगली प्रजाति है, वही चाय का ओरिजिन स्थान होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इंडिया जो होगा वो चाय का ओरिजिन स्थान माना जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर किसको? 3 देशों को मानते हैं, भारत को, चीन को और बर्मा को। लेकिन ओरिजिन के आधार पर अपन बोल सकते हैं, जंगली प्रजाति के आधार पर, इसकी उपस्थिति के आधार पर इंडिया को ही चाय का जो ओरिजिन स्थान है वो माना जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर आगे बात करते हैं अपन कि कहाँ कहाँ पर अभी इस टाइम में कौन कौन से देशों के अंदर चाय की खेती की जाती है। तो वो है यहाँ पर अपने पास में भारत, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, इसके लिए यहाँ पर अमेरिका, अमेरिका के अंदर भी चाय की खेती की जाती है। ओके, तो ये जो देश है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कुछ और देशों की, तो इसके अंदर आ जाएंगे अपने पास बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, ये जो देश है यहाँ पर क्या की जाती है? अभी वर्तमान समय में जो चाय है उसकी खेती की जाती है। फिर अपन बात करते हैं इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर चाय की खेती की जाती है। तो मोस्टली यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आसाम, बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये जो एरियाज हैं, ये जो राज्य हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है? चाय की खेती की जाती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके वानस्पतिक लक्षणों के बारे में। चाय का जो प्लांट होता है उसके वानस्पतिक लक्षण कौन से होते हैं? तो ये तो हो गई इसकी उत्पत्ति और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण किस टाइप से होता है। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर इसके प्लांट के जो बोटेनिकल कैरेक्टर होते हैं, वानस्पतिक लक्षण होते हैं, किस टाइप का प्लांट आपको देखने को मिलता है, कितना लंबा ये देखने को मिल सकता है, वो चीज अपन देखेंगे। तो यहाँ पर देखने जा रहे हैं अपन वानस्पतिक लक्षण, बोटेनिकल कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो है ये 1 से 1.5 मीटर ऊंची, कितना अगर लंबाई की बात करें तो ये कितना होगा इसका प्लांट? 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचा होता है। देखो अगर अपन बात करें इसकी ऊंचाई की, अगर इसको काटा नहीं जाए ऊपर से तो इसकी ऊंचाई हो सकती है 10 से लेकर 15 मीटर तक। इस प्लांट की ऊंचाई, ओरिजिनल ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगी 10 से लेकर 15 मीटर तक। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से क्या होता है, इसकी शाखाएं नहीं निकल पाएगी, पत्तियां कम लगेगी, जिसकी और दूसरी बात ऊंचा होने की वजह से कोई भी नॉर्मल इंसान उसको तोड़ नहीं पाएगा पत्तियों को। तो पत्तियां तोड़ने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है मुश्किलें हैं वो पैदा होती है। इसलिए क्या किया जाता है कि इसके प्लांट को ऊपर से काट दिया जाता है, इसकी जो छंटाई है वो की जाती है। तो मोस्टली जो प्लांट होता है वो 1 से लेकर 1.5 मीटर तक ऊंचा रखा जाता है।
इसके बाद में टाइम टाइम पर उसको काटा जाता है, जिसकी वजह से उसकी ब्रांचेज निकल जाती है, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेगी वहाँ पर पत्तियाँ जो है उतनी ही ज़्यादा लगेगी। इसलिए इसकी जो वृद्धि होती है उसको इतना ही रखा जाता है, इससे ज़्यादा बड़ा इसको नहीं होने दिया जाता है। लेकिन नेचुरल कंडीशन में देखें तो इस प्लांट की लंबाई कितनी होती है, 10 से लेकर 15 मीटर तक होती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर कि इसके अंदर चाय की अगर खेती की बात करें तो खेती यहाँ पर किस टाइप से होती है। खेती की बात करें तो चाय का जो प्रवर्धन होता है वो किस टाइप से किया जाता है, तो इसका जो परिवर्धन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बीजों का। प्रवर्धन करने के लिए बीजों का यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रवर्धन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सीड्स का यूज किया जाता है। चाय के जो सीड होते हैं उन्हीं से आगे चाय के प्लांट है वो तैयार किए जाते हैं। इन सीड को सबसे पहले पौध तैयार की जाती है लेबोरेटरी के अंदर, या अपन बोल सकते हैं कि नर्सरी के अंदर इनकी पौध तैयार की जाती है। और पौध तैयार करने के बाद में यानी नर्सरी में एक ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर, उपयुक्त वातावरण के अंदर इसकी पौध तैयार की जाती है, फिर खेतों के अंदर इसको रोपा जाता है। ओके, फिर 4 या 5 साल बाद में यहाँ पर जो पैदावार है वो देखने को मिल जाती है। 4-5 साल तक प्लांट जो होता है वो मेच्योर नहीं हो पाता है। इसके बाद में 4-5 साल बाद में अच्छी पैदावार इसे देखने को मिलती है, और एक जो चाय का प्लांट है वो कम से कम 40 या 50 साल तक जो है ग्रोथ कर सकता है, और आसानी से पत्तियां हैं वो तोड़ी जा सकती है। तो खेती अपन ने देख ली कि बीजों के द्वारा इसकी जो खेती है वो की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर किसके बारे में, जलवायु के बारे में, कि चाय के लिए किस टाइप की जो जलवायु है वो उपयुक्त रहती है। क्लाइमेट के बारे में अपन बात करेंगे। तो क्लाइमेट यानी कि जलवायु इसके लिए किस टाइप की चाहिए, तो वो देखो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्लाइमेट कैसा चाहिए, उष्ण कटिबंधीय। व पहाड़ी उपोष्ण जलवायु। यानी आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो चाय होती है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर ही बोई जाती है, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय जहाँ पर जलवायु होती है वहाँ पर ही चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर वार्षिक वर्षा की। वार्षिक वर्षा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर चाहिए 150 to 160 सेंटीमीटर। इतनी वर्षा प्रति वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए, तभी चाय की खेती है वो अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर। तापमान की अगर अपन बात करें तो तापमान इसके अंदर चाहिए 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा, यानी सोयल यहाँ पर कितनी कैसी होनी चाहिए, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, तो पीएच होनी चाहिए 4.0 से लेकर 6 तक इसकी पीएच है वो होनी चाहिए सोयल की, तभी यहाँ पर जो चाय है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगी और उत्पादन बढ़ पाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर एक जो व्यक्ति है, अगर अपन बात करें चाय की पत्तियों की, जो एक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, एक दिन के अंदर 40 से 50 केजी जो लीव्स होते हैं उसको आसानी से तोड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, यानी बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं यहाँ पर खेतों के अंदर मैदानों के अंदर लगे हुए रहते हैं। हमने देखा भी होगा चाय के जो बागान होते हैं यहाँ पर खूब सारे व्यक्ति होते हैं जो कि चाय की पत्तियों की तुड़ाई करते हैं। ओके, और एक जो व्यक्ति की अगर अपन औसत माने तो 40 से 50 किलो तक ये जो पत्तियां हैं वो तोड़ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, चाय की प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, किस टाइप से चाय की प्रोसेसिंग होती है।
ये तो अपन ने इसका क्लाइमेट देख लिया, यानी कि जलवायु देख ली, जलवायु किस टाइप की यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब अपन बात करेंगे इसके प्रोसेसिंग के बारे में, चाय की जो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग यानी कि अपन बोल सकते हैं कि चाय जो होती है वो किस टाइप से तैयार की जाती है, उसी को अपन बोलेंगे इसकी प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब इसकी प्रोसेसिंग की जाती है तो खूब सारी किस्में जो होती है वो प्रोसेसिंग के दौरान ही तैयार की जाती है। यानी आपने नाम सुना होगा ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये सारी किसकी वजह से तैयार होती है? प्रोसेसिंग की वजह से ही तैयार होती है। तो एक एक चीज़ को अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अपने पास में है ब्लैक टी। फर्स्ट है अपने पास में ब्लैक टी, या इसको अपन बोल सकते हैं काली या किण्वित चाय। ओके, काली या किण्वित चाय के बारे में यहाँ पर अपन देखेंगे। तो ये जो चाय होती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? किण्वन व शुष्कन द्वारा। तो यहाँ पर चाय पत्तियों का क्या किया जाता है? किण्वन व शुष्कन। ओके, पत्तियों का क्या किया जाता है? किण्वन व शुष्कन किया जाता है। और ये सबसे उच्च किस्म की चाय मानी जाती है। यानी सबसे बेहतर गुणों वाली चाय जो होती है वो कौन सी होती है? ब्लैक टी। यानी कि काली चाय को बहुत अच्छी किस्म वाली चाय है वो माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन टी, यानी हरी चाय, या अपन बोल सकते हैं ग्रीन टी। और ये ग्रीन टी होती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसके अंदर क्या होता है कि किण्वन नहीं होता है, जिसकी वजह से काली नहीं पड़ती है। जो पत्तियां होती है उसको ओरिजिनल स्टेज के अंदर ही रखा जाता है, उसको मुरझा कर रख लिया जाता है। पत्तियां होती है उसको क्या किया जाता है? इसका मुरझा कर रख लिया जाता है। यहाँ पर किण्वन नहीं होता, किण्वन नहीं किया जाता। ओके, जब किण्वन की प्रोसेस करते हैं, किण्वन की जो प्रक्रिया करते हैं अगर अपन पत्तियों के साथ में, तो जो पत्तियों का रंग होता है वो ग्रीन से ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से अपन इसको नाम क्या देते हैं? ब्लैक टी। और यहाँ पर किण्वन नहीं किया जाता, इसलिए जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की ही होती है। इसलिए इससे जो चाय बनती है वो किस टाइप की होगी? ग्रीन टी बोलेंगे अपन, यानी हरे कलर की जो चाय है वो आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उलोंग चाय। थर्ड अपने पास में उलोंग चाय। तो उलोंग चाय जो होती है वो मोस्टली अमेरिका की प्रसिद्ध चाय है। अमेरिका की प्रसिद्ध चाय है। ओके, और यहाँ पर इसका क्या किया जाता है? अर्ध किण्वन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका अर्ध किण्वन, यानी पूरी तरह से इसको किण्वित नहीं किया जाता है। थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन इसका किया जाता है, किण्वन किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से किण्वन इसका नहीं किया जाता। तो इससे क्या बनती है? उलोंग चाय बनती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ब्रिक टी। फोर्थ अपने पास में ब्रिक टी। ओके, तो ब्रिक टी जो होती है वो कैसे तैयार की जाती है? इसके अंदर क्या होगा कि चतुर्थ या पंचम प्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो प्लांट है यहाँ पर डाली के ऊपर ये पत्ती लगी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस टाइप से। तो ये फर्स्ट नंबर की, ये दूसरे नंबर की, ये थर्ड नंबर की, फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर की। तो जो ज़्यादा मेच्योर पत्ती होती है, यानी जो पहले जो पत्ती होती है मेच्योर अवस्था में, उसको तोड़कर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो उसको निम्न स्तर की चाय माना जाता है। जो ब्रिक टी होती है उसको निम्न स्तर की चाय माना जाता है, क्योंकि ये 4 या फिर 5 नंबर की पत्तियों के द्वारा इसकी प्रोसेसिंग होती है। पत्ती जितनी ज़्यादा नई होगी, जितनी ज़्यादा तरुण होगी, इमेच्योर होगी, उतनी ही ज़्यादा चाय जो होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। ओके, नई पत्तियां जो होती है उससे जो चाय बनती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली मानी जाती है, और जो पुरानी पत्तियां होती है उसकी चाय जो होती है वो निम्न क्वालिटी की मानी जाती है। तो ब्रिक टी जो होती है वो पुरानी पत्तियों से बनाई गई चाय होती है, जो कि पहले प्लांट के ऊपर लग गई थी, नई नहीं आई थी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गई है इनके अंदर क्वालिटी की बात की। कौन कौन सी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है जब अपन इसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं? अब प्रोसेसिंग करवाई कैसी जाती है, इसका मेथड क्या होता है, वो चीज यहाँ पर अपन देखेंगे।
ओके तो प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले जो स्टेप्स होगी, स्टेप्स की अगर अपन बात करें तो स्टेप 1 की अगर अपन बात करें तो वो क्या है, मुरझाना। स्टेप 1 क्या होता है, मुरझाना। अब मुरझाना का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पत्तियों को तोड़ा जाता है, खूब सारी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है, फिर उसको एक रूम के अंदर रख दिया जाता है, और रूम के अंदर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको, इन पत्तियों को 24 हार्स के लिए रखा जाता है। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पत्तियों को तोड़कर अपन 24 घंटों के लिए रखेंगे तो पत्तियां क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर पत्तियों का मुरझाना, यही जो काम है वो किया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो पत्तियों के अंदर जो वाटर होता है वो कितना रह जाता है, लीव्स के अंदर जो वाटर होता है वो कितना रह जाता है, 50%। वाटर का अमाउंट कितना रह जाता है, 50% तक ही रह जाता है। फिर बात करते हैं अपन रोलिंग। सेकंड जो स्टेप होगी, स्टेप सेकंड की बात करें अपन तो वो क्या होगा, इसकी रोलिंग। और रोलिंग कैसे की जाती है, ये जो मुरझाई हुई पत्तियां होती है, इन पत्तियों का क्या बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है। एक रोलर मशीन आती है, उस मशीन के द्वारा इन पत्तियों का क्या किया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इसका पेस्ट बनाया जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रोलिंग। इसके द्वारा क्या होगा, जब रोलिंग करेंगे तो पत्तियों के अंदर जो रस होते हैं, एल्केलॉइड होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और पत्तियां जो होती है वो हेल्दी टाइप की आपको देखने को मिलेगी। फिर स्टेप 3 की अगर अपन बात करें, स्टेप 3 होती है वो क्या होगी, यहाँ पर किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किया जाता है, और फर्मेंटेशन के बाद में किया जाता है स्टेप 4 के अंदर क्या किया जाता है, इसकी फर्मेंटेशन के बाद में पैकिंग। तो ये जो प्रोसेस होती है, यानी पहले इनका किण्वन किया जाता है रोलिंग के बाद में, उसके बाद में इसकी पैकिंग कर दी जाती है। किण्वन के बाद में जो चाय होती है वो ब्लैक कलर की आपको देखने को मिलती है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वो डिवाइड हो जाती है सूखने के बाद में। ओके अब इसमें जो पत्ती वाली चाय होती है, जिसको जो पत्ती की फॉर्म के अंदर होती है, उसको बेहतर अच्छी गुणवत्ता वाली चाय मानी जाती है। और जिसके अंदर ओनली बुरादा होता है, ओके छोटी छोटी जो गोलियां होती है, उसको अपन क्या मानते हैं, निम्न क्वालिटी वाली चाय मानते हैं। तो इस टाइप से इसकी प्रोसेसिंग है वो देखने को मिलती है। ओके अब अपन बात करते हैं यहाँ पर चाय का जो स्वाद आता है वो किसकी वजह से आता है, टेनिन नामक। चाय के अंदर क्या पाया जाता है, चाय में जो स्वाद आता है किसकी वजह से आता है, टेनिन की वजह से। तो चाय के अंदर क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैफीन नामक जो एल्केलॉइड है वो भी पाया जाता है। टेनिन, तो टेनिन की वजह से तो स्वाद आता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, कैफीन पाया जाता है। और जो कैफीन होता है वो मादक पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है। एक कैफीन जो होता है वो नशीला पदार्थ माना जाता है। तो जैसे ही अपन चाय पीते हैं तो अपन को एक जो है उत्तेजकता मिलती है, यानी कि फ्रेशनेस आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है, कैफीन की वजह से आती है। इसलिए चाय के अंदर क्या पाया जाता है, कैफीन, जिसकी वजह से अपन को ये तरोताजा करती है। ओके तो ये अपन ने यहाँ पर देख ली है। फिर अपन बात करते हैं चाय के कुछ यूजेस के बारे में। तो ये तो हो गई है चाय की प्रोसेसिंग, जो कि अपन इस टाइप है। फिर अपन बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। उपयोग की अगर अपन बात करें तो उपयोग में सबसे फर्स्ट जो उपयोग होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर फर्स्ट अपने पास में उद्दीपक पेय पदार्थ। उद्दीपक पेय पदार्थ, ओके तो ये आपको पता है उद्दीपन यहाँ पर किसकी वजह से आता है, कैफीन की वजह से, टैनिन की वजह से खुशबू आती है चाय के अंदर। ओके तो जैसे अपन चाय पीते हैं तो अपन को तरोताजा यानी कि तरोताजगी महसूस होती है, थकान जो होती है वो उड़ जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर कैफीन पाया जाता है जो कि एक मादक पदार्थ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेहंदी के साथ में इसका यूज़ किया जाता है। मेहंदी के साथ, तो जो आजकल मेहंदी होती है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेहंदी के साथ में रीठा मिलाया जाता है, उसके बाद में जो है चाय पत्ती मिलाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जो बालों पे लगाने पर, इसका मिक्सचर बालों पर लगाने पर क्या होता है, बाल हेल्दी होते हैं। ओके तो आजकल जो मेहंदी बनाई जाती है कंपनियों के द्वारा, उसके अंदर चाय पत्ती का जो मिक्सचर है वो भी डाला जाता है। ओके तो ऑलरेडी तैयार की हुई मेहंदी की जो पैकेजिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बालों का तेल।
बालों का तेल। तो जो चाय होती है उससे क्या निकलता है, एल्केलॉइड निकलते हैं, और एल्केलॉइड का यूज़ किया जाता है बालों के लिए तेल बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है बालों के स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पादप उपयोगी। पादप उपयोगी, अब पादप उपयोगी कैसे होगा? देखो, अपन चाय बनाने के बाद में जो पत्तियां बच जाती है उन पत्तियों को सुखाकर अपन क्या कर सकते हैं, प्लांट की जड़ों के अंदर अपन डाल सकते हैं उनको। मिट्टी, प्लांट की जड़ों के चारों तरफ जो मिट्टी होती है उनको अपन हटा के थोड़ी सी उसके अंदर अपन जो सूखी हुई चाय पत्ती है उसको डाल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी देखी जाएगी। इसके अलावा अपन देखते हैं कि प्लांट के अंदर क्या होगा, जो रूट के अंदर वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, पानी को सोखने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए पादप के लिए भी ये जो सूखी पत्तियां होती है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये अपन ने देख लिया है चाय के बारे में। आगे अपन एक और प्लांट के बारे में देखेंगे। तो पेय पदार्थ में एक अपन ने देख लिया है चाय, दूसरा अपन यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं, कॉफी। सेकंड अपन क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पर, कॉफी। ओके, और जो कॉफी होती है उसका बोटेनिकल नेम क्या होगा, कॉफिया अरेबिका। बोटेनिकल नेम की अगर अपन बात करें तो बोटेनिकल नेम कॉफी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका क्या हो जाएगा, इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कुल कौन सा हो जाएगा, तो कुल होगा इसका रूबिएसी। फैमिली की अगर अपन बात करें तो फैमिली कौन सी हो जाएगी इसकी, रूबिएसी। तो जो कॉफी होती है वो कौन सी फैमिली का प्लांट होगा, रूबिएसी फैमिली का प्लांट होगा। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर यूजफुल पार्ट। यूजफुल पार्ट, अगर अपन यूजफुल पार्ट की बात करें तो जो कॉफ़ी के जो सीड्स होते हैं, कॉफ़ी के जो बीज होते हैं, वही क्या होते हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। कॉफ़ी के बीजों को भूनकर क्या बनाया जाता है, पाउडर, जिसकी वजह से ये फिर यूज़ किए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कुछ ऐसी कॉफ़ी होती है जो ज़्यादा आर्थिक रूप से, ज़्यादा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन सी है यहाँ पर, कॉफ़िया अरेबिका, इसके बाद में कॉफिया रोबस्टा। ओके, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया रोबस्टा, ये जो कॉफ़ी के प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कॉफिया लिब्रिका, एक और है अपने पास में कॉफिया लिब्रिका। तो ये जो किस्में होती हैं, ये जो इसकी स्पीसीज होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है व्यापारिक दृष्टि से। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी किस्में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। फिर अपन बात करते हैं इसके उत्पत्ति एंड वितरण के बारे में। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ अपन देखने जा रहे हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके ओरिजिन का। तो ओरिजिन जो है वो कहाँ माना जाता है, इसका मूल स्थान जो है पश्चिमी एबिसिनिया, पश्चिमी एबिसिनिया का जिला काफा। एक देश है जिसका नाम है पश्चिम एबिसिनिया। एबिसिनिया के जो पश्चिमी पार्ट है उसके अंदर एक जिला है जिसका नाम है काफा। तो वहाँ को ही इसका जो ओरिजिन स्थान है कॉफ़ी का वो माना जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ एक देश है यहाँ पर इथोपिया। इथोपिया नामक एक देश है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो भेड़ें होती हैं, ओके, भेड़ जो होती है वो चर रही थी, और चरने के बाद में वहाँ पर कुछ प्लांट थे, उनको खाने के बाद में भेड़ों के अंदर मतलब कि अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। भेड़ें जो हैं वो डांस करने लग गई, उछलने कूदने लग गई, यानी कि उनके दिमाग पे कुछ ना कुछ असर हुआ। फिर इस प्लांट के बारे में, वहाँ पर जो प्लांट थे उनके बारे में खोज की गई, तो वहाँ पर पता चला कि इसके अंदर क्या होता है, इसके बीजों के अंदर कुछ मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से जो भेड़ हैं वो क्या करने लग गई, वहाँ पर उछलने कूदने लग गई, यानी उनके अंदर जो है एक्टिविटीज होने लग गई। तो इथोपिया के अंदर जो भेड़ चराने वाला था उन्होंने
काफ़ी लोगों को बताया, जिसके बाद में साइंटिस्ट ने इनके बारे में खोज की, और खोज करने के बाद में पता चला कि जो इसके बीज होते हैं कॉफ़ी के, उनके अंदर क्या होता है, नशीला पदार्थ होता है। फिर वहाँ से इस इथोपिया देश के निवासियों ने क्या कर दिया, उसको नशीले पदार्थों के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अगर अपन वितरण की बात करें तो वितरण के अंदर ये आज ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अगर विश्व के अंदर बात करें तो कहाँ कहाँ मिलती है आपको ये, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया या भारत, इसके अलावा मैक्सिको। ओके, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, भारत, मैक्सिको। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ पर ग्वाटेमाला, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, श्रीलंका। ओके, इन सभी देशों के अंदर आज जो है कॉफ़ी का उत्पादन बहुतायत या उच्च स्तर पर किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में किया जाता है। अगर भारत की बात करें, इंडिया की अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक राज्य के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, इसके कुछ वानस्पतिक लक्षण के बारे में बात करेंगे। वानस्पतिक लक्षण के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। अगर इसके प्लांट की बात करें तो प्लांट की जो लंबाई होगी, कॉफ़ी के जो प्लांट की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 5 से 10 मीटर। 5 से 10 मीटर ऊंचा जो है ये प्लांट पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर क्या होता है, इसकी पादप की छटाई करके इसको एक मतलब कि एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही रखा जाता है, इसको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होने दिया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि इसके जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट जो होते हैं वो अपरिपक्व अवस्था के अंदर, इमेच्योर स्टेज में, इमेच्योर स्टेज की अगर अपन बात करें तो ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। लेकिन जैसे ये मेच्योर होते हैं, जैसे ये फ्रूट मेच्योर होते हैं तो किस कलर के हो जाएंगे, रेड कलर के फ्रूट ये हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गए हैं फ्रूट के बारे में। फिर अपन बात करते हैं इसकी जो खेती होती है, खेती किसके द्वारा होती है, खेती होती है कर्तन के द्वारा। यानी जो कॉफ़ी के जो प्लांट होते हैं उनको अपन काट काट के, इसके स्टेम वाले पार्ट को काट कर अपन नई जो पौध है वो तैयार कर सकते हैं नर्सरी के अंदर, और उस पौध को स्थानांतरित कर देते हैं फिर खेतों के अंदर। जैसे गुलाब की जो होती है खेती होती है, उसके अंदर भी क्या किया जाता है, गुलाब के स्टेम को छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट कर उसकी पौध तैयार की जाती है, उसके बाद में उसको खेतों के अंदर रूपांतरित कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेम इसी टाइप से कॉफ़ी के जो स्टेम होते हैं उसके भी कर्तन किया जाता है, उसको कटिंग की जाती है। कर्तन को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कटिंग। और कटिंग की फिर पौध तैयार की जाती है। पौध के बाद में क्या किया जाता है, प्लांट जब ग्रो कर जाते हैं तो उसको खेतों की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस टाइप से कॉफ़ी की जो खेती है वो होती है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग की यहाँ पर अपन बात करते हैं। और प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पर दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से हैं, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। ड्राई मेथड का मतलब क्या है, शुष्क विधि या शुष्कन विधि अपन बोल सकते हैं। ओके, और जो वेट मेथड है उसके अपन बोलेंगे आर्द्र विधि। तो दो विधियां यहाँ पर प्रचलित है, शुष्कन विधि और आर्द्र विधि। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, शुष्कन विधि में क्या किया जाता है कि पहले कॉफ़ी के फलों को एकत्रित किया जाता है, उसको धूप में सुखाया जाता है। ओके, और धूप में सुखाने के बाद में क्या किया जाता है, इसका छिलका अलग कर लिया जाता है। छिलका अलग करने के बाद में बीजों को निकाल लिया जाता है। तो ड्राई मेथड में सिंपल सा यही किया जाता है कि सबसे पहले जो बीज होते हैं उनको सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद में क्या किया जाता है, इसको कूट कर या फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है हीलिंग मशीन के द्वारा। एक मशीन आती है जिसका
इसका नाम है हीलिंग मशीन। तो इसकी वजह से इसका छिलका उतार लिया जाता है, बीजों के ऊपर जो भी छिलका प्रेजेंट होगा उसको उतार लिया जाता है। उतारने के बाद में जो बीज बचते हैं उसको वापस ही सुखाया जाता है। अब इन बीजों को भूना जाता है और भूनने के बाद में क्या किया जाता है, इनका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद में इसकी पैकेजिंग की जाती है और पैकेजिंग करने के बाद में इसको ट्रांसफर किया जाता है मार्केट में। ओके, तो ये जो प्रोसेसिंग है उसको अपन बोलेंगे ड्राई मेथड। दूसरा अपने पास में है वेट मेथड। वेट मेथड के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले क्या कर लेंगे, अपन पल्पिंग मशीन के अंदर डाल देंगे। ये जो बीज होंगे उनको पल्पिंग मशीन के अंदर डाल देंगे, जिसकी वजह से जो पल्प होता है या जो फ्रूट वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो गूदेदार पार्ट होता है बीज के ऊपर, वो क्या हो जाता है, पल्पिंग मशीन के द्वारा हट जाता है। हटने के बाद में क्या किया जाता है, इसको वापस से इन बीजों को, पल्प हटने के बाद में बीजों को वापस से जो है पानी के अंदर रखा जाता है। और पानी के अंदर रखने की वजह से क्या हो जाता है, उसका जो ऊपर वाला सीड कोट होता है, बीजावरण जो होता है वो फूल जाता है। फूलने की वजह से बीजावरण आसानी से फिर अलग कर लिया जाता है और जो बीज होते हैं वो बिना बीजावरण के आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो बीज होंगे उनको क्या किया जाता है, भूना जाता है और भूनने के बाद में इसका पाउडर बनाकर मार्केट में दे दिया जाता है। यानी यहाँ पर अद्र विधि यानी वोटर का यूज किया जाए, तो यहाँ पर वोटर का यूज नहीं किया जाता है। तो दोनों के अंदर यही मेन डिफरेंस है। तो इस टाइप से इसकी कॉफी की जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है। इसके बाद में अपन देखें इसके अंदर जो है सुगंध और स्वाद किसकी वजह से आता है। यहाँ पर एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है, कैफियोल। तो अगर अपन सुगंध की बात करें, इसकी एरोमा की बात करें, तो सुगंध किसकी वजह से होता है, कैफियोल की वजह से। एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है कैफियोल। और इसके अंदर जो उत्तेजक पदार्थ होता है, उत्तेजक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, कैफीन। तो चाय और कॉफी दोनों के अंदर कैफीन पाया जाता है। दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, कैफीन। लेकिन कॉफी के अंदर जो कैफीन का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। सुगंध किसकी वजह से आता है, चाय के अंदर सुगंध की बात करें तो वो टैनिन की वजह से, और कॉफी के अंदर सुगंध की बात करें तो वो कैफियोल नामक पदार्थ की वजह से यहाँ पर सुगंध आपको देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो चाय होती है, सॉरी जो कॉफ़ी होती है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट जो यूज़ हो गया वो तो क्या है, पेय पदार्थ के रूप में कोल्ड कॉफ़ी बनाई जाती है, हॉट कॉफ़ी बनाई जाती है। ओके, तो बहुत सारे और भी व्यंजन बनाए जाते हैं, तो पेय पदार्थ के रूप में इसका यूज़ हो गया। दूसरी बात, इसकी जो प्लांट की कास्ट होती है, जो लकड़ी होती है, उसको भी यूज़ किया जाता है, उसको भी यूज़ किया जाता है, इसकी लकड़ी भी यूज़फुल होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो कॉफ़ी होती है उससे जो कुछ पेट संबंधी विकार होते हैं वो भी यहाँ पर दूर होते हैं। यानी मेडिसिनल यूज़ में भी कॉफ़ी जो है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो कैफीन मिलता है इससे भी दवाइयाँ बनती है बहुत सारी। ओके, इसके अलावा जो कॉफ़ी होती है उसको मेहंदी के साथ में मिक्स करके भी लगाते हैं बहुत ज़्यादा। उससे माना जाता है कि दही, कॉफ़ी और मेहंदी, इसके साथ में चाय पत्ती, इन सबको मिलाकर अगर अपन बालों पे लगाते हैं तो बाल अपने स्वस्थ बनते हैं, चमकीले बनते हैं। ओके, तो ये सारे यूजेस हो गए हैं कॉफ़ी के और चाय के। किस किस टाइप से इसकी प्रोसेसिंग होती है वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। तो डायरेक्ट 6 नंबर के अंदर आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है बेवरेज के बारे में, और 2 चीज़ें आपको मोस्टली लिखनी है, चाय के बारे में और कॉफ़ी के बारे में। ये 2 ही आपके सिलेबस के अंदर है। तो या तो चाय के ऊपर भी पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मोस्टली, और कॉफ़ी के ऊपर भी आ सकता है। तो सारी आपको इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में वो आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। सो टेक केयर, बाय बाय।